हेलो फ्रेंड्स, एमएससी 108 का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ECBA या CBA, जिसे इन्वायरमेंटल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस या कोस्ट बेनिफिट एनालिसिस कहते हैं। लागत लाभ विश्लेषण हम एक परियोजना से प्राप्त होने वाले वास्तविक लाभों से संबंधित है, ना कि नाम मात्र के लाभों से। एक नदियाँ घाटी परियोजना किसानों की सिंचाई सुविधाओं को बढ़ा सकती है, परंतु यदि उसी समय राज्य उन पर भारी भलाई शुल्क लगा दे तो लाभ नाम मात्र का रह जाता है। लाभों का अर्थ है कि किसी विशेष परियोजना में निवेश के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय उत्पादन के बहाव में वृद्धि। उन परियोजनाओं को लाभप्रद कहा जाता है जिनका राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान कम योगदान वाली परियोजनाओं से बड़ा लाभ वास्तविक अथवा नाममात्र के प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष हो सकते हैं। वास्तविक लाभ लागत लाभ विश्लेषण हम एक परियोजना में लाभ होने वाले वास्तविक लाभों से संबंधित है, ना कि नाममात्र के लाभों से। एक नदी घाटी परियोजना किसानों की तकनीकी सुविधाओं को बढ़ा सकती है, परंतु यदि वही परियोजना सिंचाई सुविधाओं के साथ साथ भूमि की प्रति एकड़ उपज को बढ़ा देती और अन्य भारी मितव्यताएं प्रदान करती, जिसमें किसानों की वास्तविक आय बढ़ जाती, तो इसे वास्तविक लाभों की ओर ले जाने वाली कहा जाता। प्रत्यक्ष और परोक्ष लाभ। प्रत्यक्ष लाभ वह लाभ है जो परंतु और सीधे परियोजना से प्राप्त किए जा सकते हैं, और परोक्ष लाभ वह है जो लगभग प्रत्यक्ष लाभों जैसे ही बहुमुखी परियोजनाओं से उत्पन्न होने वाले प्रत्यक्ष लाभ है। बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, नौ संचालन, मत्स्य क्षेत्र का विकास आदि। परंतु योजना के कुछ पाक्षिक पार्श्विक प्रभाव भी हो सकते हैं जिन्हें अप्रत्यक्ष लाभों की श्रेणी में रखा जाता है। उदाहरणार्थ, भाखड़ नंगल परियोजना ने हजारों लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध किए हैं। इसके कारण नई रेल लाइनों का निर्माण हुआ है जो नंगल टाउनशिप और भाखड़ नांगल डैम के शेष देश के साथ जोड़ती है। नई सड़कें बनी हैं। भाखड़ नांगल डैम को एक पर्यटक स्थान के रूप में विकसित किया गया है, जिसमें आय में वृद्धि हुई है। मूर्त और अमूर्त लाभ। किसी परियोजना से उत्पन्न होने वाले लाभ मूर्त और अमूर्त हो सकते हैं। मूर्त लाभ वह है जिनका परिकल्पना और माप मुद्रा के रूप में हो सके, जबकि अमूर्त लाभों को धन के संदर्भ में वही नहीं मापा जा सकता है। उदाहरणार्थ, भाखड़ नांगल परियोजना ने उत्पन्न होने वाले लाभ मूर्त हैं और परिकलन संभव है। अमूर्त लाभ व्यक्तिगत मूल्यों से प्रवेश करते हैं, जिनके लिए ना तो कोई बाजार है और ना ही कोई कीमत। लागतों के आधार पर मूल्यांकन। किसी परियोजना की लागत की गणना करना बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि इसके निर्माण में अनेक प्रकार की लागतों पर विचार किया जाता है। लागतों का अर्थ है कि एक परियोजना के निर्माण में प्रयुक्त साधनों का मूल्यांकन। वास्तविक और नाममात्र लागतें। लागतें लोगों द्वारा किए वास्तविक बलिदान के आधार पर वास्तविक अथवा नाममात्र की हो सकती है। यदि लोगों से उधार लिया गया हो तो यह नाममात्र की लागत है, परंतु यदि लोगों को स्वयं परियोजना के निर्माण के लिए कहा जाता है तो वह वास्तविक बलिदान करेंगे तथा इसे वास्तविक लागत की स्थिति कहा जाएगा। सॉरी, ये गलती से गलत हो गया है। प्रारंभिक और द्वितीयक लागतें नहीं होकर ये संबंधित लागतें होंगी। यह आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की कीमत है जो परियोजना की लागत में वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण के लिए सम्मिलित होती है, जिनकी प्रयोग अथवा बिक्री की जा सकती है। उदाहरण के रूप में किसान की संचित फसलें उत्पन्न करने हेतु जल के अतिरिक्त कोई अन्य लागत उनकी फसल से संबंधित लागत होगी। प्रारंभिक और द्वितीयक लागतें। प्रारंभिक अथवा प्रत्यक्ष लागतें वह हैं जो परियोजना के निर्माण में प्रत्यक्ष रूप में की जाती है, परंतु द्वितीयक लागतों में परियोजना में काम करने वाले लोगों पर लाभ उपलब्ध कराने पर आने वाली लागत शामिल है, जैसे परियोजना स्थल पर गृह निर्माण, स्कूल और अस्पताल पर आने वाली लागत प्रारंभिक और द्वितीयक लागतें कहलाएंगी। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।